हेलो दोस्तों, आपकी अपनी चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा प्री 2023 के लिए सेट नंबर 5 का डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चलाया जा रहा है। ये सेट बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अच्छा क्वेश्चन ऐड किया गया है, आप लोग लगा कर देखिएगा। और दोस्तों, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको एक PDF उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। एक नंबर में देखिए, भारत के जगह भारत नहीं होगा। भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावायलेट टीका की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? किस देश की देने की घोषणा किया है? क्यूबा देश को भारत ने 12,500 खुराक टीका देगा। वर्ल्ड का चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित हुआ है? किस शहर में हुआ है? दिल्ली में। आप लोग यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, जो इसमें हम बतलाएंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, वो नोट आप कर सकते हैं। जैसे भारत में सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? भारत में सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट कोलकाता में हुआ है। और कब हुआ है? 1984 ईस्वी में। दूसरा है, दिल्ली में मेट्रो कब स्टार्ट हुआ है? तो दिल्ली में मेट्रो 2002 में स्टार्ट हुआ है। और एक और हो जाएगा, मेट्रो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो सर्वप्रथम मेट्रो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। कब? 1968 में स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में। आगे बढ़िए। 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद, जो C नंबर है। अगला है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? सबसे प्रथम यह है कि IG ड्रोन IG ड्रोन है जो 5G सक्षम ड्रोन है। इसे विकसित किया गया है, स्काई हॉक कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगला है, 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकला का निधन हो गया, वो कौन है? वो हो जाएगा डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। इसको 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। ये बतलाइए, लता मंगेशकर किससे संबंधित है? संगीतकार से। इसे 2001 में भारत रत्न दिया गया है। अगला है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, जिसे 2022 में निधन भी हुआ है। अगला है, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य से है। आगे बढ़िए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? किसे नामित किया है? राजीव अडियाल को नामित किया है। राजीव अडियाल को नामित किया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष पूरे देश में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सड़क सुरक्षा सप्ताह आपको 11 से 17 फरवरी तक मनाया जाता है। अगला है, पर्यटक मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शन टूर में भाग ले रहा है? किस देश में भाग लिया है? स्पेन में, जो D नंबर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में, हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का IS अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर संतूर को D नंबर हो जाएगा, इसे यह अवार्ड दिया गया है। अगला है, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? प्रियंका गांधी मोदी, C नंबर हो जाएगा। अगला है, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? ये पहल कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? राजस्थान।
और राजस्थान के करौली ज़िला में ये पहल स्टार्ट किया गया है। अगला है, अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ किया है? आर्मेनिया। बी नंबर हो जाएगा। अगला है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखाया गया है? इसमें किसे दिखाया गया है? सूर्य कुमार को दिखाया गया है, जो सी नंबर है। अगला है, चेन्नई में आयोजन तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? उसमें कौन सा देश है जो भाग ले रहा है? 14 में हो जाएगा अमेरिका। तर्कस में अमेरिका भाग ले रहा है। अगला है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? पहला देश इसमें कौन हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, स्फूर्तिगस्तर महोत्सव या फेस्टिवल किस राज्य या यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यूटी या केंद्र शासित प्रदेश एक ही को बोलते हैं। यह हो जाएगा आपको लद्दाख, बी नंबर, जो सही है आपके लिए। आगे आपको दोस्तों मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो हम ये इसे छोड़ देते हैं और आगे जीएस की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम आपको पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इस पीडीएफ को हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रिंटेबल फॉर्म में रहेगा और उसमें आंसर सहित रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपको सेट नंबर 5 है और 1 से 4 तक हम करा चुके हैं जी इसी चैनल पे। 1 से 4 तक सेट है, जो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले जीएस की तरफ। अगला है, सभ्यता और उससे संबंधित नदी है। जैसे नील नदी, मिस्र की सभ्यता किस नदी किनारे थे? नील नदी, जो एकदम सही है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता किस नदी किनारे थे? सिंधु नदी। चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे थे? हांगो नदी। चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे थे, यांगटीसी नदी के किनारे नहीं। आपका 23 को हो जाएगा 1 और 2 सही, सी नंबर। अगला है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रीडरिक लिस्ट को माना जाता है, जो आपका सी नंबर हो जाएगा। और जर्मनी को बिस्मार्क कहाँ के है? जर्मनी को, जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, बिस्मार्क। आप लोग बताइए, भारत के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत के बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे देश को एकीकरण किए थे, इसलिए उसे बिस्मार्क की दर्जा दिए गए हैं। अगला है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मतलब ये 1 नंबर में है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा 1982 ईस्वी में स्थापित हुआ है। सही बात है। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था, जो एक सही है। दूसरा है, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है? नहीं, यह कृषि प्लस कुटीर उद्योग दोनों के लिए साख की सेवा प्रदान करता है। 2 नंबर का गलत हो जाएगा, 1 नंबर सही होगा, जो दोनों सही हैं। आगे है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा है जो एक सही नहीं है? एक में है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, जो बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है? नहीं, इसमें पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होता है। जिस समय जो पीएम रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। और अगला है, इसका गठन 15 जनवरी के 2015 को किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। असंघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अब लोग बताइए, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित है? इसके अंतर्गत कौन सी फसल सम्मिलित हो जाएगा? गेहूँ, चावल और दाल। डी नंबर हो जाएगा, गेहूँ, चावल और
दाल हो जाएगा। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 243 के तहत यह करते हैं। अगला है कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में होता है? पूर्ण चंद्र में चंद्र ग्रहण होता है। सी नंबर हो जाएगा। अगला है पेनाइन यूरोप, अपलेश्वर अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है। कैसा ये पर्वत है? ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपका। बी नंबर सही हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है निम्न में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। डी नंबर को। अगला है साफ रात मंगीय रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? किस कारण से? विकिरण के कारण अधिक ठंडी होती है। अगला है निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? उसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए एपिको आंदोलन हेगड़े जो एकदम सही है, इसका महत्वपूर्ण योगदान था इस आंदोलन में। चिपको आंदोलन इसमें बहुगुण है जो एकदम सही है, उसका महत्वपूर्ण योगदान थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर जो भी सही है। शांत घाटी आंदोलन ये बाबा अम्बेडकर, इससे संबंधित नहीं है, इसमें हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली। शांत घाटी आंदोलन में कौन हो जाएगा? डॉक्टर सलीम अली हो जाएगा। अब बाबा अम्बेडकर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन में हो जाएगा, जो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, जो संबंधित इससे नहीं है। अगला है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, किस क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? सी नंबर हो जाएगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 35 में प्रदूषक को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट का सहायता से सम्मिलित करिए। एक में है ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड किसे प्रभावित करता है? किडनी को, जो एकदम एक का सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर है, जो सही हो जाएगा। धूलकण स्वास्थ्य संबंधित है, वो भी सही हो जाएगा। शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, वो भी सही है, हो जाएगा। सी नंबर आपको मिल रहा है। एक का एक, दो का बी का 2 हो जाएगा, 3 का सी का 3 और डी का 4। अगला है असत कथन का चयन करें, उसमें से कौन सा है जो असत्य है? आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। एजोटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु है, जो एक गलत है, सहजीवी नहीं है। ठीक है, बाकी आपका तीनों सही है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण तंत्र कहाँ पाया जाता है? इसमें कहाँ पाया जाता है? झिल्लियों में पाया जाता है। डी नंबर। अगला है असत का चयन करें, यह आपका क्वेश्चन गलत है। 38 नंबर का क्वेश्चन गलत है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39 में है अरबी किस प्रकार के भूमिगत ताना का उदाहरण है? किस प्रकार के है? धनकंद ताना का उदाहरण है। ओल भी धनकंद ताना का उदाहरण है। अदरक प्रकंद ताना का उदाहरण है। और प्याज हो जाएगा सलकंद तना का उदाहरण, जो सी नंबर में दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर आपका डी सही होगा। अगला है किस भोज्य पदार्थ की अधिक सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग होता है? किससे अधिक सेवन से होता है? यह वसा के अधिक सेवन से होता है। अगला है निम्न में से किस जंतु का औषधि अंग मेलपीगी नलिका है? किसका है? आर्थ्रोपोडा का औषधि अंग है। अगला है नेफ्रॉन के मुख्य कार्य क्या है? नेफ्रॉन के मुख्य कार्य क्या है? एक में हो जाएगा सभी औषधि पदार्थ को रक्त से निकालना, जो बिल्कुल सही है। 2 में है आवश्यक पोषक तत्व की रक्त में बनाए रखना, दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सी नंबर में हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? इसमें कौन है जो मस्तिष्क से जोड़ता है? सेरिब्रम पेंडुलम, बी नंबर हो जाएगा। आगे हो जाएगा निम्न में से किस कण को एनोड कण भी कहा जाता है? इसमें किस कण को एनोड कण कहा जाता है? प्रोटॉन को एनोड कण कहा जाता है। अगला है निम्न में
किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, किसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, ये आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है, फोटो सेल का। अगला है लौंग के तेल का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख घटक है। लौंग के तेल में कौन सा प्रमुख घटक है, यूजेनॉल, बी नंबर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विस्फोटक में किसमें नाइट्रोजनी ग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है। इसमें कौन सा जो नहीं पाया जाता है, एमाटोल, डी नंबर हो जाएगा, जो इसमें विस्फोटक में नहीं पाया जाता है। जैसे निम्नलिखित धातुओं में कौन सी अम्लगम नहीं बनाती है। अम्लगम में से कौन सा धातु है जो नहीं बनाती है, लोहा, जो अम्लगम नहीं बनाती है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, जो बहुत अच्छा ऊन होता है खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। मक्का में सफ़ेद काली किस तत्व की कमी से होती है, किस तत्व की कमी से होती है, जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद रोग होता है। अगला है निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, नहीं है उसमें हो जाएगा बी, ओरेकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है निम्न में कौन नीला जल योजना से संबंधित है या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, ये हो जाएगा द अल्मीडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। अल्बुकर कौन है, अल्बुकर को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर को। अगला है सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राएं का पता निम्न कुट से पता करिए। दाम और रुपया कौन चलाया था, शेरशाह सूरी दाम और रुपया चलाए थे। टका को क्या बोलते थे, चांदी को टका और जीतल को तांबा बोलते थे। यह आपका हो जाएगा 1 और 3, बी नंबर जो सही है, जो सल्तनत काल की यह मुद्रा चलाए गए हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी के हत्या के आरोप में फांसी दिया गया है, फांसी की सज़ा मिली है। जो इंग्लैंड में फांसी की सज़ा मिला है, उधम सिंह को और मदन लाल ढींगरा, सी नंबर हो जाएगा। उसे इंग्लैंड में फांसी की सज़ा दिया गया था हत्या के आरोप में। आगे है किसके समय में जैन धर्म स्वयंवर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ है, किसके समय हुआ था, अशोक के समय हुआ था। अगला है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है, कौन सा जो हरियाणा में स्थित नहीं है, रोपर जो हरियाणा में स्थित नहीं है, यह पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के तट पे। चरक किसके दरबार में रहते थे, चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में कौन है, बाणभट्ट रहते थे। बिंबिसार हरिया कौन से संस्थापक हो जाएगा, चंद्रगुप्त के दरबार में कालिदास रहते थे। आगे बढ़िए राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसिया को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने की प्रयास किए थे। उसमें कौन थे, हैमिल्टन, डी नंबर हो जाएगा। 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित किया गया था, किस प्रचलन को अवैध घोषित किया गया था, गुलामी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अगला है निम्न में कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ, कौन सा है, इस्लाम शाह, ए नंबर हो जाएगा, जो उत्तराधिकारी हुआ था। अगला है रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था, चेका का गठन आपको लेनिन ने किया था। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलित है, कौन सा युग में जो सही सुमेलित था, यह 1775 से 82 के बीच हुआ था, 1775 से 1782 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा है 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, सही इसी टाइम हुआ था। तीसरा है 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, ये भी सही है। चौथा है 1845 से 46 ईस्वी में द्वितीय सिख युद्ध हुआ था, नहीं 1848 से 1849 के बीच में हुआ था ये युद्ध। आपका 2 और 3 सिर्फ सही है, जो आपको डी नंबर मिल रहा है।
ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है, भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा? किसके विरुद्ध यह जारी रहा था? आप लोगों को पता है कि पुर्तगाल सबसे पहले है और सबसे लास्ट में गया था। डी नंबर हो जाएगा पुर्तगाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? यह अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? 1934 में अंतिम रूप से वापस लिया गया था। सेकेंड चरण के बाद यह वापस ले लिया गया था। अगला है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन किसने लिखी है? यह पुस्तक किसने लिखा हुआ था? यह जेम्स मिल ने पुस्तक लिखा था। अगला है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युग में बहुमूल्य रही है? किसके बारे में बोला है? बाबर, जो सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़। अगला है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऐश्वर्या तेल क्षेत्र आपको हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। असम में कौन स्थित है? डुबरीगाई तेल क्षेत्र है। अगला है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला है, पीरमबेट द्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गुजरात में हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, कौन सा मिट्टी रेह, कलर, ऊसर आदि स्थानीय नामों से जानी जाती है? कौन सा मिट्टी जानी जाती है? आपको हो जाएगा लवणीय और क्षारीय मिट्टी हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला है, कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब ये किस नाम से जाना जाता है? उसके बाद कौन सा नदी नाम से जाना जाता है? ब्राह्मणी नाम से जाना जाता है, जो ये नंबर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आपदा मोच बल का गठन कब हुआ था? एनडीआरएफ का गठन कब हुआ था? इसके गठन तो हुआ था 5 में, लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए आपको 6 मारना ही पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते अगले। अगला है, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। कितना जनवरी की समताप रेखा है? यह आपका हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। अगला है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की किस जलवायु परिवेश के अंतर्गत आता है? किस जलवायु के अंतर्गत ये आते हैं? एयस, आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ए नंबर। अगला है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना की संज्ञा दिया गया है? किस भाग को दिया गया है? थर्ड मतलब 3, बी नंबर हो जाएगा। अगला है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? कौन सा कर्तव्य इसमें शामिल नहीं है? अब लोग देख लीजिएगा। मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? आपका हो जाएगा सी नंबर। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, जो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। अगला है, सम्मिलित करिए। ऑपरेशन चेकमेट कहाँ चलाए गए थे? श्रीलंका में। एक का हो जाएगा 4, एक का 4 हो जाएगा। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ चलाए गए थे? मालदीव में, बी का 1 हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाए गए थे? पंजाब में। ऑपरेशन सिद्धार्थ कहाँ चलाए गए थे? बिहार में, जो आपका ए नंबर बिल्कुल मिल रहा है। आप लोग एक और बताइएगा करंट के व्यू से, ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान में चलाए गए थे, और ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में चलाए गए थे भारत सरकार के द्वारा, और ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की में चलाए गए थे, भूकंप आया था इसलिए, और एक और चलाए गए हाल ही में ऑपरेशन कावेरी जो सूडान में चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट्स भी कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित
हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है। उसमें से यह कौन सा कारण है? हो जाएगा बी नंबर, राज्य वित्त आयोग द्वारा एक काम किया जाता है। आगे बढ़िए। अगला है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। जो देख रहे लोकतांत्रिक है वो भी सही है, सरकार बनाती है संविधान के अनुसार से, भारत की जनता में निहित है सत्ता, वो भी सही है, एकीकृत। आपका डी नंबर सही हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगला है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने आका है। यह कथन किसका है? ये कथन कौन दिया हुआ था? ये कथन आपका हो जाएगा हावर्ड जेनिक्स ने दिया था, जो डी नंबर हो जाएगा। हावर्ड या आवर बोलते हैं उसको। अगला है, निम्नलिखित में किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? इसमें कौन व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति के पद संभाले हुए थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो उपराष्ट्रपति थे एक में, फर्रुखचंद अली अहमद यह नहीं थे, नीलम संजीव रेड्डी ये उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति बने हुए थे, शंकर दयाल शर्मा जो डी नंबर भी सही है, 1 और 4 सही है, 1 और 4 जो बी नंबर सही है आपको। बढ़िए अगले क्वेश्चन। अगला है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? उसमें से कौन है शासकीय अधिकारी? भारत के मंत्री मंडलीय सचिव जो 80 नंबर हो जाएगा, सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है। अगला है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। कौन सा पुनरावलोकन के आधार है? विधि का शासन। अगला है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण में बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकीकृत किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? 265 ए नंबर हो जाएगा। अगला है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष में परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को स्थापित किया गया था या अलग किया गया था? कब किया गया था? दिसंबर 1971 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी का एकमात्र कारण नहीं है? यह आपका डी नंबर सही हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। पौधे के जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह कारण इसका नहीं है। अगला है, कपड़े को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्था का कौन सा समूह उपयुक्त है? कौन सा समूह उपयुक्त है? प्रबल आयु वो भी सही है, उच्च आर्द्रता ये नहीं सही है, उच्च आर्द्रता कपड़ा सूख भी नहीं करेगा, उच्च ताप वो भी सही है, शुष्क हवा 1, 3 और 4 सही है, जो आपको डी नंबर मिल रहा है। अगला है, त्योहारों के समय भवनों में लगाए जाने वाले लाइट झालरों किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण हो जाएगा? श्रेणी परिपथ का उदाहरण हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, एक लंबी धारावाही परिनलिकाएं द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। कब होता है? परिनालिका के सिरों पर अधिकतम होता है, सी नंबर हो जाएगा। अगला है, डायोड को एक डायोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? रेक्टिफायर में इसका यूज किया जाता है, डायोड का। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। यह कौन सा उपकरण हो जाएगा? ऑडियोमीटर हो जाएगा, बी नंबर। अगला, स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। कौन है? जो आप लोग जानते भी हो जाएगा, राफेल नडाल, जो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या है? इसमें पहले रैपर कौन हो जाएगा? लेमर हो जाएगा, केंड्रिक लेमर, जो आज बी नंबर में दिया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटक परियोजना का हिस्सा नहीं है? कौन सा जो हिस्सा इसमें नहीं है? लखनऊ है जो इसका हिस्सा नहीं है। अगला है, न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की रैंकिंग आरोहित क्रम में सजाइए। आरोहित क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाइए। ये आपको देख लीजिए, ये हो जाएगा सी नंबर। बिहार, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है। सुमिलित करिए। मेहंदी
मेधी किसका हो जाएगा? राजस्थान का, जो जीआई टैग है। अपना, अपना हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र का, वो भी सही है। अरिपम बिहार का है, वो भी सही है। चौक पुराना, चौक पुराना किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का, जो आपका 1 नंबर बिल्कुल सही है, 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला है, शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। कब लागू किया गया था? 1960 में लागू किए थे। आज 5वां सेट का लास्ट क्वेश्चन आज है, रामचंद्र नवी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? किस नाम से विख्यात है? कवि प्रदीप सी हो जाएगा, जो इसके नाम से यह विख्यात है। आपको हम ये आंसर की भी, चलिए ठीक है दोस्तों, आपको ये आंसर की आपको पीडीएफ में उपलब्ध रहेगा, जो हम मेरे टेलीग्राम पे है, वहाँ से आप इसको निकलवा भी सकते हैं। और 5 तक हम सेट करा चुके हैं और अगला सेट हम जल्दी लाएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। चलिए उसके बाद जय हिंद दोस्तों, अगले सेट में मिलते हैं।